वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1G। और एक्सरसाइज 1G को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं, ठीक है। अगर वो बात हमें समझ में आ गई तो हमारे लिए एक्सरसाइज ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया वेरिएबल, हम लेके बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया a, ठीक है, और a में कर दी पावर हमने m, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर हमने a और इसकी हमने पावर कर दी n। देखो इस तरह की कंडीशन में जब इस तरह के क्वेश्चन दिया होगा जहाँ पर a और a मतलब जो बेस होगा वो सेम होगा और पावर जो होगी वो अलग होगी और बीच में मल्टीप्लाई लगा होगा, तब हम लोग क्या करते हैं कि लिख देते a और जो पावर होती है ना इन दोनों को ऐड कर देते, तो m प्लस n कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गए। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो उसमें हमारे पास जो बेस होता है वो सेम होती है, पावर अलग अलग होती है और बीच में अगर मल्टीप्लाई लगा है तो उस कंडीशन में हम लोग पावर को ऐड करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर हम लोग अब एक नंबर लेते हैं, एक जगह मान लेते हैं यहाँ पर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, इसकी पावर हमारे पास 4 है और इसकी पावर हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 लिखेंगे और जो इसकी पावर होगी उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 3, इन दोनों को ऐड करो तो 2 की पावर हो जाएगी 7, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरे में क्या होता है जब हमारे पास दो नंबर डिवाइड में दिए हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर a, इसकी पावर लिख दी m और डिवाइड में हमारे पास दिया है a और इसकी पावर कर दी n। अब यहाँ पर देखो बेस फिर से सेम है, ठीक है, और पावर चेंज है मगर यहाँ पर डिवाइड लगा है, तो जब डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं a पावर m माइनस n कर देते हैं। मतलब कि जब भी डिवाइड होता है और बेस हमारा सेम होता है तब उधर हम लोग माइनस कर देते हैं पावर को, ठीक है। जो ये पावर लगी है इन्हें आपस में माइनस कर दिया। अब एक एग्जांपल इसका भी ले लो, यहाँ पर हमारे पास जैसे गिवन है, जैसे यहाँ पर एक जगह फिर से हम लोग 3 ले लेते हैं, चलो पावर में हमने 4 ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया 3 क्योंकि बेस हमें सेम ही लेना है और पावर में हमने ले लिया 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में बेस तो हमारा सेम है तो बेस लिखा और जब डिवाइड लगा है तो डिवाइड का मतलब ये हुआ कि पावर में अब होगा माइनस, यहाँ 4 माइनस 6 कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरह कंडीशन में हम लोग ये करेंगे और जब इस तरह दिया हुआ क्वेश्चन तब हम ये करेंगे। अब एक और क्वेश्चन समझ लो, जब हमारे पास तीसरी पॉइंट है, ठीक है, जब हमारे पास पावर जैसे बेस हमारे पास सपोज a है, ठीक है, और इसमें हमारे पास यहाँ दिया m और यहाँ दिया n, तो हम लोग क्या करते हैं a m इंटू n कर देते हैं, m इंटू n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर m है ब्रैकेट बाहर n है तो ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो इसको इस तरह लिखते हैं। तो अगर इसे सॉल्व करके देखें तो यहाँ पर 2 लेते हैं, पावर में हमने 3 ले लिया और ब्रैकेट में यहाँ पावर में हमने ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। तो जब हम लोग इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 2 6। समझ गए इतनी बात। सपोज आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन दी हुई, यहाँ पर लिखा हुआ a, ठीक है, पावर में आपके पास m है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में b और पावर में भी यहाँ पर m है। तो अब इस कंडीशन में तुम्हारे पास बेस क्या है, सेम नहीं है, a है और यहाँ पर b है, मतलब अलग अलग है, मगर अब जो पावर है ना वो सेम है। तब हम लोग क्या करते हैं कि आपस में बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a इंटू बी कर देते हैं और पावर में m लिख देते हैं, सिर्फ एक बार m लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पर हमने a को ले लिया 2 और b को ले लिया 3 और पावर में यहाँ पर हमने ले लिया 4, यहाँ पर भी 4 ले लिया क्योंकि पावर हमारी सेम है, बेस डिफरेंस है, तो 3 2 हमने कर दिया 6, ठीक है, और पावर हमारे पास क्या है 4 है तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया। तो मतलब जब बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सिर्फ वही लिखेंगे। इतना समझ गए। अब एक चीज़ और अच्छे से समझ लो, जब कभी तुम्हारे पास a की पावर माइनस में दी हुई है, जैसे a है पावर माइनस में दी गई, तो हमेशा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a नीचे आ जाएगा, तो ये पावर हमारी जो होगी ना माइनस से प्लस में हो जाएगी। माइनस में दी गई है, हमें इसे प्लस में बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे a को डिवाइड में ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। अब देखो अगर तुम्हारे पास 1/a और यहाँ पर माइनस n दिया हुआ है, मतलब अब जो डिवाइड है ना, डिवाइड में तुम्हारे पास पावर दी गई है माइनस में, ठीक है, अब इसको तुम्हें प्लस में बनाना है तो ये ऊपर भेज दो, तो मतलब इसका क्या हुआ कि a की पावर n हो जाएगी, ठीक है। एक ही बात है इन दोनों में, हमें सिर्फ इसकी पावर माइनस से प्लस करनी होगी तो हम लोग इसको नीचे भेज देंगे, अगर ये डिवाइड में होगा तो माइनस से प्लस करेंगे तो ऊपर भेज देंगे तो a की पावर n हो जाएगी। इतनी बात समझ गए। अब किसी भी नंबर का पावर, मान लो a की पावर हमारे पास 0 है तो वो क्या होगा, 0 होगा नहीं, वो हो जाएगा 1। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया 2
2 की पावर हमने बोल दी 0, तो किसी की पावर अगर 0 होती है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। अगर ये पढ़ लिए तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है 2 पावर है 2/3 इंटू 2 पावर है 1/3। अब इसमें देखो जो बेस हमें दिख रहा है, बेस क्या है इसका 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, इन दोनों का बेस सेम है मगर पावर क्या है अलग अलग है। जब बेस सेम होती है और पावर अलग अलग होती है तब हम लोग क्या करते हैं कि पावर को ऐड कर देते हैं। देखो कैसे ऐड करेंगे, बेस हमारे पास इसमें सेम है तो यहाँ पे लिखा 2 और पावर को हम लोग अब कर देंगे ऐड, तो यहाँ लिखेंगे 2/3, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे तो इनमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम यहाँ पर लेके दिखा देते हैं, ये रफ वर्क है, प्लस 1/3 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 3 का 3 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 1 2 होता है। फिर से इससे डिवाइड करो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, इन दोनों को प्लस करो तो 3/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या मिला 2 पावर में आ जाएगा 3 डिवाइड में 3। अब 3 से 3 कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर हमारे पास 1। अब ये देखो 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 ही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए इतना। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ हमें गिवन है। अब इसमें देखो बेस हमारा फिर से सेम है, 2 की पावर है 2/3 इंटू 2 पावर है 1/5। तो इसमें क्या बेस हमारे पास सेम है, पावर फिर से क्या अलग अलग है। तो बेस जब भी सेम होता है हमने क्या बताया था कि पावर ऐड हो जाती है 2 और पावर हमारे पास क्या है 2/3 और इसको ऐड कर दो प्लस 1/5, है ना। तो अब हम लोग इसको रफ में इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिखा 2/3 प्लस 1/5, तो इसको एलसीएम ले लो, 5 3 क्या हो जाएगा 15 लिखा। इसको इससे डिवाइड करो 5 2 10 हो जाएगा, प्लस 5 को इससे डिवाइड करो 5 3 15, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 13/50, ठीक है। तो क्या मिल गया 13/15। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर में हो जाएगा 13 और डिवाइड में हो जाएगा इसी के 15, ठीक है। तो हमारे पास जी आ गया, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसी का तीसरा देख लो, सब में हमें सेम ही करना है, ठीक है। तो तीसरे में हमारे पास क्या गिवन है 7 और यहाँ पर भी 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेस हमारा सेम है। तो बेस जब सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड, तो यहाँ लिखेंगे 7 और पावर में हो जाएगा 5/6 प्लस 2/3, ठीक है। अब इसको फिर से प्लस कर दो, यहाँ पर रफ में लिख लो 5/6 प्लस 2/3। तो इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा और 6 1 6 और 1 5 1 5 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो 2 2 2 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 और पावर में हमारे पास हो जाएगी 9/6। अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 3 9 और 3 2 6, ठीक है। ये हो सकता है ना हमारे पास। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 3/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना इजी है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में हमारे पास दिया है 1296 और मल्टीप्लाई में 1296। तो देखो बेस फिर से हमारा क्या है सेम हो गया, तो बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। देखा 1296, ठीक है। अब हम लोग इसकी पावर को ऐड करेंगे तो पावर में क्या 1/4 प्लस और यहाँ पर क्या है 1/2, इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हमने, इसको रफ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। ये रफ वर्क है। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 1 4, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1, 2 2 4, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आ गया 3/4, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1296, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा 3/4, इतना हमारे पास ये आ गया। इसको देखो क्या लग रहा है ये सॉल्व हो गया, यही आंसर है। तो अभी ये आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, अभी इसको देखो यहाँ पर हमारे पास दिया है 1296, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकाल लो, तो यहाँ पर देखो 6 से जा सकता है, तो 6 2 12 और यहाँ पर 9 है, 6 1 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा 3 6 और 6 6 36, तो ये 6 से ये चला गया। फिर 6 से करो तो 6 3 18, तो यहाँ पर लिखो 3 और यहाँ पर अब यहाँ बचेगा 36, तो 6 6 36 होता है। फिर से 6 से करो तो 6 जाएगा, फिर यहाँ 6 करो तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 6 की पावर 4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 4, मतलब 6 का 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू लगाया, यहाँ लिखा 6 पावर में कर दिया 4। अब देखो ये भी है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में पावर में, तो ये भी लिखो 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास 6 की पावर क्या आ गई, 6 की पावर आ गई 3,
3 आ गए। और 6 इंटू 6 करो, 6 6 जा 36 होता है, तो 36 इंटू 6 करो तो 216 आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, समझ में आ गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई। फर्स्ट में क्या है 6 1/4 पावर में डिवाइड में 6 1/5। अब इसमें देखो हमारे पास जो बेस है, ठीक है, वो सेम है, और इस बार यहाँ पर हमें डिवाइड में दिया है। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास दो नंबर बेस हमारे सेम होते हैं और वो डिवाइड में होते हैं, तब हम लोग क्या पावर को माइनस कर देते हैं। बताया था ना ये हमने पहले, तो देखो इसको हम लोग यही करने वाले हैं। अब इसमें देखो बेस हमारा सेम है, तो बेस हमने लिख दिया 6। अब पावर इसमें क्या है, अलग अलग है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 1/4 माइनस 1/5। ये पता है ना क्यों हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइड में और बेस सेम है, समझ गए। अब देखो इन दोनों को माइनस करो, यहाँ रफ में 1/4 लिखा माइनस 1/5 करो। एलसीएम लो, 5 4 20, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20। 1/20 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर लिख दो सिंपल सा। 6 पावर में है हमारे पास 1/20, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना इजी है। अब इसी का दूसरा देखो, सेकंड में क्या है 8 और पावर है 1/2, और उसी के नीचे के डिवाइड में 8 पावर है 2/3। फिर से देखो ये डिवाइड में भी है और बेस भी सेम है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखा 8 पावर में हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 2/3 लिखा। अब इसको माइनस करो, यहाँ पर 1/2 माइनस 2/3, यहाँ पर 3 2 6, और 2 को इसे डिवाइड करो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 3 2 6, 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 4। अब इन दोनों को माइनस करो तो माइनस 1/6 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आया, और इसकी पावर क्या आई, माइनस 1/6। ओके, अब ये हो गया इसका आंसर। अब इसी का देखो तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में हमारे पास दिया हुआ है 5, पावर है 6/7, और डिवाइड में भी 5 है और पावर है 2/3। तो इसको क्या हुआ कि इसमें जो बेस है वो सेम है, और ये हमें डिवाइड में दिया है, तो क्या होगा, पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 पावर में हो जाएगा हमारे पास 6/7 माइनस 2/3 लिख दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं 6/7 माइनस 2/3, 7 3 जा 21, और इसको इससे डिवाइड करो 3, 6 3 जा 18 माइनस 3 जैसे करो 7 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आ गया 4/21, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया 5, और पावर में आ जाएगा 4 और डिवाइड में 21, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे इसी का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई। फर्स्ट है यहाँ पर 3 पावर में 1/4 इंटू 5 पावर 1/4। अब देखो इसमें जो पावर है वो सेम है, मगर जो बेस है वो अलग अलग है। तो देखो बेस अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 5, और पावर में हमारे पास क्या है 1/4, तो पावर हम लोग ऐसे लिखेंगे। अभी हमने इसमें बताया था, देखो जब हमारे पास बेस सेम होता है, यहाँ पर ये बेस हमारा सेम होता है, ठीक है, ये है बेस सेम है और पावर हमारी अलग अलग है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो पावर में सिर्फ वही लिख देते हैं एक बार यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर 5 चीज़ें क्या हो जाएगा 15, और पावर में हमारे पास है 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी का सेकंड देखो, सेकंड में हमारे पास 2 5/8 इंटू 3 5/8। तो फिर से देखो यहाँ पर बेस हमारा अलग अलग है, और मगर जो पावर है वो है हमारी सेम, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया, और यहाँ लिखा 5/8, तो 3 2 से क्या होता है 6 होता है, 6 लिखा, पावर में क्या आ गया हमारे पास 5/8, और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का देखो तीसरे में हमारे पास है 6 1/2 इंटू 7 1/2। फिर से जो बेस है वो फिर से अलग है, तो यहाँ पर बेस को फिर से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 7, 6 7 से क्या होता है 42, और पावर हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 6 7 जा 42 पावर में 1/2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 1 2 3 अच्छे समझ लिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, और इस वीडियो को लाइक करो अगर समझ में आ रही है। तो नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछो। अगर अच्छी लग रही वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।